हेलो फ्यूचर डॉक्टर, दिस इज़ डॉक्टर आरती है। सो हम लोग यहाँ पे नीट 2024 का बायोलॉजी का एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने क्लास 11th का ऑलमोस्ट सारा कर लिया। आज हम लोग लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर 2022 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेहा का कुछ सवाल था, वो था ये कि थैलमस और हाइपोथैलमस और अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन में। तो देखिए नेहा, ये हमारा एक मैंने आपको एक फिगर आउट किया है एक ड्राइंग के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपका ये दो लोब दिख रहे हैं, एंटेरियर और पोस्टीरियर लोब है, ये अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पीनियल ग्लैंड होता है, एक पीछे हुक शेप्ड का होता है, वो पीनियल ग्लैंड होता है। ये सारे ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर में अपना हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, ये वाला एरिया अपना हाइपोथैलेमस कहलाता है। और यही हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जो रेगुलेट करता है पिट्यूटरी के सारे ग्लैंड को, पीनियल के ग्लैंड को। जो एक मेन पावर होता है वो हाइपोथैलेमस के पास ही होता है अपना। तो इससे आपको मे बी कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे क्या लोकेटेड होता है। तो ये सारे ब्रेन के ही पार्ट होते हैं। और यहाँ हाइपोथैलेमस हो गया आपका, ये अपना पिट्यूटरी हो गया। इसके नीचे आते जाएंगे पॉन्स मेडुला ऑब्लंगेटा, ये वाला पार्ट आ जाता है। देखिए पूरा ब्रेन स्टेम, ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा पॉन्स मेडुला ऑब्लंगेटा। और नीचे ये पूरा स्पाइनल के आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अब हम लोग अपने चैप्टर 2022 का। आपको ये दिख रहा है ना अच्छे से ये सारा? ये नहीं तो फिर जूम करके आप देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। कह रहा है कि कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के सिक्रेशन के लिए। थायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अपना आंसर जाएगा पैनक्रियाज। हम आपको डे 1 वाले क्लास में भी बताए थे, तो चैप्टर 1 में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। और देखिए, जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन सिक्रेट करती है, जो कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। इंसुलिन भी रेगुलेट करता है, ग्लूकागोन भी। अगर इंसुलिन कब करता है रेगुलेट? जब ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा, जब किसी पेशेंट में डायबिटिक मिलाइटस डिजीज़ हो, तो वहाँ पे हम लोग इंसुलिन एक इंजेक्शन के थ्रू भी देते हैं, या फिर इंसुलिन हमारे बॉडी में भी सिक्रेशन होता है। अगर कम सिक्रेट हो रहा है तो उसको हम लोग इंसुलिन बाहर से देते हैं। और ग्लूकागोन जो होता है, ग्लूकागोन में अगर किसी को किसी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो फिर वहाँ पे ग्लूकागोन हम लोग देंगे। आउटसोर्स से भी देते हैं और बॉडी में भी सिक्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन द बॉडी। ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन एंड कॉर्टिसोल। तो ऑप्शन नंबर डी कॉर्टिसोल अपना आंसर आ जाएगा, बिकॉज कॉर्टिसोल प्रोड्यूस बाय द एडिनल ग्लैंड, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the hormone responsible for calcium regulation in the blood and bone in is option A insulin, option B PTH parathyroid hormone, C thyroid stimulating hormone TSH and D adrenaline। तो अपना आंसर हो जाएगा PTH, ऑप्शन नंबर बी पैराथायरॉयड हार्मोन। ये क्या करती है? ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which hormone stimulate the growth and development of the ovarian follicle in females and sperm production in male। ऑप्शन देखते हैं, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, C देखते हैं एस्ट्रोजन एंड D प्रोजेस्ट्रॉन। तो अपना जो वैसा हार्मोन इसमें पूछा गया है जो फीमेल के ओवेरियन फॉलिकल और मेल के स्पर्म प्रोडक्शन में वो उसके ग्रोथ के और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता हो। तो जो FSH होता है, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑक्सीटोसिन जो होती है हार्मोन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? देखते हैं ऑप्शन। मिल्क प्रोडक्शन इन मैमरी ग्लैंड, कंट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो अपना ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा इसमें, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बेबी डिलीवरी होता है उस वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि यूट्रस जो होता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस के मसल्स में, तो वो ऑक्सीटोसिन के वजह से होता है। और मिल्क इजेक्शन, जैसे ही बेबी निपल को, अब बेबी अगर सक करता है निपल को फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पे भी अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही वर्क करेगा, वहाँ पे भी एक सेंसेशन होगा, तो मिल्क बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। तो अपना ये दोनों जगह पे ऑक्सीटोसिन ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी स्लीप वेक साइकिल, ये हम पहले भी करवा चुके हैं आपको, एंड बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं। तो ये अपना पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थाइमस। तो पीनियल ग्लैंड हम पहले भी बताए थे क्या सिक्रेट करता है, ये मेलाटोनिन सिक्रेट करता है, जिससे स्लीप वेक साइकिल एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह हम लोग, कि हमें उठना है, सोना है, खाना है, ये एक तरीके से जो हम काम करते हैं, तो ये अपना पीनियल ग्लैंड ही सिक्रेट करता है, हार्मोन रेगुलेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। विच हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, कौन सा हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है? एंड हेल्प इन द बॉडीज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हम आपको पहले भी बताए थे कि आपको अगर कभी मान लो कि टॉयलेट लगा हो और उसी समय आप किसी कहीं पे हो, ऐसे जंगल में खड़े हो, आपको टॉयलेट लगा हो, आपने शेर देख लिया हो, तो उस टाइम पे आपका जो टॉयलेट लगा हो वो सप्रेस हो जाता है और आप शेर को देख के भागने लगते हैं। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है अपनी बॉडी का। चलिए देखते हैं कौन सा हार्मोन ये करती है। इंसुलिन, कॉर्टिसोल, थायरोक्सिन, ग्लूकागोन। तो ये अपना कॉर्टिसोल करेगी, ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टिसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर रिटेंशन बाय द किडनी इज, ऑप्शन देखते हैं। एल्डोस्ट्रोन, ऑप्शन बी एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच, एंड सी इंसुलिन, एंड डी ग्लूकागोन। तो अपना ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एडीएच। वाटर रिटेंशन बोल रहा है ना किडनी से, तो एडीएच हार्मोन अपना एंटी डायरेटिक हार्मोन यहाँ पे रेगुलेट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए, वाटर रिटेंशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। विच हार्मोन स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसका डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन देखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एफएसएच एंड एलएच। तो अपना इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, यही होता है फीमेल हार्मोन। ये अपना डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन का काम करता है। यूट्राइन लाइनिंग होती है जो सेट डाउन होकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल जाती है, तो उसको, उस लाइनिंग को फिर से डेवलपमेंट और मैच्योर करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन। तो ऑप्शन बी ऑब्वियसली जाएगा, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हार्मोन रेगुलेट द बॉडीज मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी को बैलेंस करके कौन सा हार्मोन रखता है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, एंड देन सी ग्लूकागोन, एंड डी ग्रोथ हार्मोन। तो ये अपना ऑप्शन ए आ जाएगा, थायरोक्सिन। यही अपने मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी को बैलेंस करके रखता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विच हार्मोन स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लिवर, कह रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्जन करने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट होता है?
ऑप्शन ए इंसुलिन, बी ग्लूकागोन, सी कॉर्टिसोल एंड डी ग्रोथ हार्मोन। तो अपना ऑप्शन बी होगा ग्लूकागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड। ये तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी नीट में आ भी जाता है, अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन ए पीनियल ग्लैंड, बी थायराइड, सी पिट्यूटरी एंड डी एड्रिनल। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा अपना पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल बाय प्रोमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स इज। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकागोन, ऑप्शन बी इंसुलिन एंड द सी थायरोक्सिन, डी ग्रोथ हार्मोन। तो अपना आ जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, which hormone is responsible for stimulating cell division and growth in the body। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा है, which hormone is responsible for stimulating cell division and growth in the body। ऑप्शन ए ग्रोथ हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन, सी एस्ट्रोजेन एंड डी टेस्टोस्टेरोन। तो इसका अपना ऑप्शन चला जाएगा ग्रोथ हार्मोन GH, जो कि सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और बॉडी के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए। सॉरी, कमेंट को मैंने कमेंट ही लिख दिया है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।